देखिए, जो इंसान इंसान से मोहब्बत नहीं करता, उस इंसान से खुदा मोहब्बत नहीं करता। जिस मनुष्य से मनुष्य प्रेम नहीं करता, उस मनुष्य से भगवान प्रेम नहीं करता। और ये कोई गलत बात नहीं है। मनुष्य होकर मनुष्य से प्रेम नहीं करता है, तो भगवान मनुष्य से प्रेम क्यों करेगा? इंसान होकर इंसान से मोहब्बत नहीं करता है, तो खुदा इंसान से मोहब्बत क्यों करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये बड़ी दुख की बात है, बहुत बड़ी दुख की बात है कि इंसान होकर इंसान से मोहब्बत नहीं करता, मनुष्य होकर मनुष्य से प्रेम नहीं करता। और बड़ी नुकसान की बात यह है कि खुदा उससे मोहब्बत नहीं करता जो इंसान इंसान से मोहब्बत नहीं करता। भगवान उससे प्रेम नहीं करता जो मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं करता। बात यहाँ ये नहीं है कि इंसान इंसान से मोहब्बत करता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। बात असल में बड़ी वो है कि भगवान मनुष्य से प्रेम करता है, खुदा इंसान से मोहब्बत करता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ सोच कर देखिए कि जिस इंसान से खुदा मोहब्बत करता है, जिस मनुष्य से भगवान प्रेम करता है, अब जरा सोच कर देखिए तो वह इंसान कैसा इंसान होगा, वो मनुष्य कैसा मनुष्य होगा। जिससे भगवान प्रेम करता है, जिससे खुदा मोहब्बत करता है, वो इंसान कैसा इंसान होगा, वो मनुष्य कैसा मनुष्य होगा। वो इंसान इंसान से मोहब्बत करता है, वो मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है। इससे उसको बहुत दुख होती है, तकलीफ होता है, पीड़ा होता है, दर्द होती है। इंसान को इंसान से मोहब्बत करने में, मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करने में बहुत दुख, दर्द, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी, रुसवाई, बदनामी से जीना पड़ता है। इंसान से इंसान मोहब्बत करता है तो दुख, दर्द, तकलीफ, मुसीबत, बेचैनी, परेशानी, रुसवाई, बदनामी से जीना पड़ता है। मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है तो दुख, दर्द, मुसीबत, बेचैनी, परेशानी, पीड़ा से जीना पड़ता है। तो इंसान से मोहब्बत करने से, मनुष्य से प्रेम करने से दुख, दर्द, तकलीफ, मुसीबत, बेचैनी, परेशानी, बदनामी, रुसवाई ही मिलता है। मनुष्य से प्रेम करने से दुख, दर्द, तकलीफ, बेचैनी, परेशानी, मुसीबत, तंगदस्ती, फाकाकसी, बदनामी, रुसवाई ही मिलती है। मगर दूसरी तरफ उसको खुदा मिलता है, दूसरी तरफ उसको भगवान मिलता है। एक तरफ ये मिलता है इंसान को इंसान से मोहब्बत करने से, मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करने से जिंदगी भर ये मिलता है, पूरी जीवन ये मिलता है। दूसरी तरफ भगवान मिलता है, खुदा मिलता है।
इसका एक पहलू यही है कि एक इंसान से मोहब्बत करता है तो उसे दुख मिलती है, दर्द मिलती है, तकलीफ मिलता है, मुसीबत, बेचैनी, परेशानी, तंगदस्ती, फाका कसी, दुख, दर्द, तकलीफ, बीमारी, उस पर अंगारे बरसते हैं, उस पर पत्थर बरसते हैं, उस पर कांटे फेंके जाते हैं, उस पर कूड़े फेंके जाते हैं। ये एक तरफ देखी जाती है, ये सच्चाई, ये हकीकत है। यही सब उसको मिलेगा, मगर दूसरी तरफ उसको खुदा मिलता है, दूसरी तरफ उसको भगवान मिलता है। एक तरफ तो ये मिलता है पूरी जिंदगी, पूरी जीवन, पूरी जिंदगी, पूरी जीवन एक इंसान को इंसान से मोहब्बत करने से, एक मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करने से ये सब कुछ मिलेगा। उस पर क़यामत बरपा होगी, उस पर मुसीबत की पहाड़ टूटेगी, उस पर कूड़े फेंके जाएंगे, पत्थर फेंके जाएंगे, कांटे फेंके जाएंगे, उसे लहूलुहान किए जाएंगे, उसे तरह तरह की मुसीबतों से दो चार किए जाएंगे, ताकि वो मोहब्बत नहीं करे, प्रेम नहीं करे, ताकि वो मोहब्बत नहीं करे, प्रेम नहीं करे। मगर वो मोहब्बत करता है, प्रेम करता है। और पागल भी हो जाता है, दीवाना भी हो जाता है। मोहब्बत करने में, प्रेम करने में वो पागल और दीवाना भी हो जाता है। मशहूर नहीं होता, बदनाम हो जाता है, रुसवा हो जाता है, नामवर नहीं होता। ये सब प्रेमी के साथ, आशिकों के साथ, मोहब्बत करने वाले के साथ होता है। आग का दरिया है, कूद कर जाना है, आग का समुंदर है, डूब कर जाना है, इसीलिए कहा गया है। मगर उस पार जाने के बाद उसको खुदा मिलता है। इस पार ये सब मिलता है, ये सच्चाई, हकीकत है, मगर उस पार जाकर के उसको खुदा मिलता है। अब उस पार जाकर उसको खुदा मिलता है, ये बात तो सच है। इससे बड़ा सच जो बात है, उस पार जाकर उसको भगवान मिलता है, ये बात तो सच है। और इससे बड़ा सच ये है कि जब उसको भगवान मिलता है, जब उसको खुदा मिलता है, तब वो इंसान खुदा से मिल करके खुदा हो जाता है, इंसान नहीं रहता। भगवान से मिल करके भगवान हो जाता है, मनुष्य नहीं रहता। अब यहाँ देखिए, एक इंसान कभी खुदा नहीं बन सकता है, एक मनुष्य कभी भगवान नहीं बन सकता है। चाहे वो जितनी तपस्या करे, साधना करे, जितनी भी अमल करे, रियाज करे, कोशिश करे, कर्म करे, धर्म करे, सजदा करे, पूजा पाठ करे, जितनी भी ध्यान करे, समाधि करे, जो कुछ भी करे, जो कुछ भी करे, उसका फल उसको मिलेगा, उसका फल उसको मिलेगा, उसका अंजाम उसको मिलेगा, मगर खुदा नहीं मिलेगा, खुदा नहीं मिलेगा। उसको उसका फल मिलेगा, उसको उसका अंजाम मिलेगा, उसको उसका अमाल मिलेगा, मगर उसको खुदा नहीं मिलेगा, उसको खुदा नहीं मिलेगा। मगर जो इंसान इंसान से मोहब्बत करेगा, जो मनुष्य मनुष्य से प्रेम करेगा, उस इंसान से खुदा मोहब्बत करेगा, उस मनुष्य से भगवान प्रेम करेगा। और ये वो नहीं जानता है कि मुझसे खुदा मोहब्बत करता है, मुझसे भगवान प्रेम करता है, क्योंकि वो तो एक इंसान से मोहब्बत करता है, एक मनुष्य से प्रेम करता है, उसका ध्यान एक इंसान पर है, उसका सारा फोकस एक मनुष्य पर है। वो मनुष्य से प्रेम करता है, इंसान से मोहब्बत करता है। वो ये नहीं देखता है कि हमसे मोहब्बत करने वाला खुदा है, वो ये नहीं जानता है कि हमसे प्रेम करने वाला भगवान है। वो बस इंसान से मोहब्बत करता है, मनुष्य से मोहब्बत करता है। और वो चाहता है कि इंसान से मैं मोहब्बत करता हूं तो इंसान भी हमसे मोहब्बत करे, मनुष्य से हम प्रेम करता हूं तो मनुष्य भी हमसे प्रेम करे।
एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे से मोहब्बत करे। वो कभी खुदा से मोहब्बत नहीं करता और वो कभी नहीं चाहता कि खुदा उससे मोहब्बत करे। वो चाहता है कि हम जिस इंसान से मोहब्बत करते हैं वही इंसान हमसे मोहब्बत करे, जिस मनुष्य से हम प्रेम करते हैं वही मनुष्य हमसे प्रेम करे। वो ये नहीं चाहता कि हमसे भगवान प्रेम करे, हमसे खुदा मोहब्बत करे। वो ये चाहकर भी नहीं चाहता कि भगवान हमसे प्रेम करे, इसलिए कि हम इंसान से मोहब्बत करते हैं, मनुष्य से प्रेम करते हैं, इसलिए हमसे खुदा मोहब्बत करे। और हमसे खुदा मोहब्बत करते हैं इसलिए हम खुश हैं। भले ही वो इंसान हमसे मोहब्बत नहीं करता, भले ही वो मनुष्य हमसे प्रेम नहीं करता, मगर हमसे खुदा प्रेम करता है, मोहब्बत करता है। हमसे भगवान प्रेम करता है, मोहब्बत करता है। इस बात की खुशी उसको होनी चाहिए, मगर नहीं। खुदा उससे मोहब्बत करता है, भगवान उससे प्रेम करता है, इसकी खुशी उसको नहीं है, इस बात की खुशी उसको नहीं है। जबकि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खुदा जिससे मोहब्बत करेगा वो बहुत बड़ी बात होगी, भगवान जिससे प्रेम करेगा वो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि खुदा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता, मनुष्य चाहे जैसा भी हो, इंसान चाहे जैसा भी हो, भगवान उससे प्रेम नहीं कर सकता। भगवान की जाति अलग है, खुदा की जाति अलग है, इंसान की जाति अलग है, मनुष्य की जाति अलग है, अलग अलग जात की है। खुदा की जात अलग है, इंसान की जात अलग है, मनुष्य की जात अलग है, भगवान की जात अलग है, तो अलग है। ये मिट्टी है, वो हीरा है। ये पत्थर है, वो हीरा है। ये पत्थर है, वो हीरा है। दोनों का मेल नहीं हो सकता, दोनों में मोहब्बत नहीं हो सकती। हीरा पत्थर से प्रेम नहीं कर सकता, पत्थर से हीरा मोहब्बत नहीं कर सकता। इसी तरह से खुदा इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकता, भगवान मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता। जात दो अलग अलग है, अलग अलग दो जात है। इसलिए मगर जब इंसान इंसान से मोहब्बत करता है, तब देखकर भगवान, देखकर खुदा उस इंसान से मोहब्बत करने लगता है। जब मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है तो देख करके भगवान भी उस मनुष्य से प्रेम करने लगता है, खुदा भी उस इंसान से मोहब्बत करने लगता है। ये देखकर कि वो इंसान से मोहब्बत करता है, वो प्रेम करता है मनुष्य से, इसलिए ये देखकर भगवान भी उससे प्रेम करने लगता है, खुदा भी उससे मोहब्बत करने लगता है। ये देखकर खुदा उससे मोहब्बत करता है, भगवान उससे प्रेम करता है कि वो इंसान इंसान से मोहब्बत करता है, वो मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है। वो भी इतने दुख दर्द तकलीफ मुसीबत बेचैनी परेशानी पाने के बाद, इतने पत्थर खाने के बाद, इतने कांटों के रास्ते से गुजरने के बाद, इतने आग के दरिया को पार करने के बाद, इसकी मोहब्बत और बढ़ती जा रही है, इसकी प्रेम और बढ़ती जा रही है। जितने पत्थर खा रहा है, जितने जख्म खा रहा है, जितने कांटे पर बिछाए जा रहे हैं, जितनी बिजलियां गिराई जा रही है, जितनी क़यामत बर्पा की जा रही है, जितने इस पर मुसीबत पर मुसीबत की पहाड़ तोड़ी जा रही है, उतने ही अपनी मोहब्बत को बढ़ाता जाता है, प्रेम को बढ़ाता जाता है। उसकी मोहब्बत उसकी प्रेम बढ़ती जाती है, वो और ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत करने लगता है, प्रेम करने लगता है, अपने मोहब्बत को प्रेम को और ज़्यादा बढ़ाने लगता है। और इस तरह से वो एक इंसान से उतना मोहब्बत कर लेता है, उतना प्रेम कर लेता है, जितना कि वो खुदा से कर सकता है, भगवान से कर सकता है। उतना भगवान से, खुदा से भी मोहब्बत नहीं करता है जितना कि इंसान से, मनुष्य से करता है। इतना दुख दर्द तकलीफ मुसीबत बेचैनी परेशानी, इतने रास्ते में कांटे बिछाने के बाद, अंगारे बिछाने के बाद, क़यामत बर्पा करने के बाद, इतने ठोकर पर ठोकर, धोखा पर धोखा देने के बाद, इसकी मोहब्बत और बढ़ती जा रही है, इसकी प्रेम और बढ़ता जा रहा है। ये और भी ज़्यादा
गहरा मोहब्बत, गहरा प्रेम करने लगता है। जितनी इस पर मुसीबत का पहाड़ टूटती है, क़यामत बर्पा होती है, बिजलियां गिरती है, आग बरसती है, जितने इसके रास्ते पर खतरात बढ़ते हैं, हादसात बढ़ते हैं, जितने जख्म पाते हैं, जितने चोट खाते हैं, जितने घाव मिलते हैं, ये और मोहब्बत को ज़्यादा तेज कर देता है और गहरा कर देता है, और गहरा मोहब्बत और गहरा प्रेम करने लगता है, और मोहब्बत की गहराई में, मोहब्बत के प्रेम में और गहराई में जाने लगता है। और इस तरह से वो पूरी जीवन, पूरी जिंदगी मोहब्बत करता है, प्रेम करता है। कोई भी देखकर उस पर तरस खाता है, कोई भी देखकर उस पर तरस खाता है। मजनू को देखकर सब तरस खाते थे। एक लड़की के लिए क्या कर लिया है तुमने, एक लड़की के लिए क्या कर लिया है तुमने। अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके एक लड़की के पीछे पागल हो गया है, सहरा में, रेगिस्तान में भटकता है। तो ये तो मजनू जानता है, ये तो मजनू जानता है। तो देखिए, आप जो भी कर ले, जो कुछ भी कर ले, आपसे खुदा राजी नहीं होगा, आपसे खुदा खुश नहीं होगा, आपसे खुदा नहीं मिलेगा, आपको खुदा नहीं मिलेगा। चाहे जितनी सजदा नमाज पढ़ ले, जितनी रोज़ा उपवास कर ले, जितनी साधना तपस्या ध्यान कर ले, जितनी समाधि लगा ले गहरी से गहरी, मगर खुदा को पा नहीं सकते, ईश्वर को पा नहीं सकते। आपको खुदा मिल नहीं सकता, ईश्वर नहीं मिल सकता। आपसे भगवान खुश नहीं हो सकता, राजी नहीं हो सकता। खुदा खुश नहीं हो सकता, राजी नहीं हो सकता। आप खुदा को खुश नहीं कर सकते, राजी नहीं कर सकते। भगवान को खुश नहीं कर सकते, राजी नहीं कर सकते। एक इंसान से मोहब्बत करेंगे, एक मनुष्य से प्रेम करेंगे, तो खुदा खुश हो जाएगा ये देखकर, खुदा राजी हो जाएगा ये देखकर, और वो आपसे मोहब्बत करने लगेगा, प्रेम करने लगेगा। वो आपसे मोहब्बत करने लगेगा, प्रेम करने लगेगा। आप इंसान से मोहब्बत करेंगे, खुदा आपसे मोहब्बत करेगा। आप मनुष्य से प्रेम करेंगे, खुदा आपसे प्रेम करेगा। अब ये देखिए कि एक इंसान से मोहब्बत करता है, उसको रुसवाई मिलती है, बदनामी मिलता है, ठोकर मिलता है, धोखा मिलता है, चोट मिलती है, जख्म मिलता है, कांटे मिलते हैं, अंगारे मिलते हैं, उस पर पत्थर फेंके जाते हैं, कीचड़ फेंके जाते हैं। दुनिया उसे बदनाम करती है, रुसवा करती है, पागल कर देती है, दीवाना कर देती है। पूरी दुनिया में उसकी कहीं कोई जगह नहीं होता। ये दुनिया कितनी बेरहम है और कितनी मूर्ख है, कितनी मूर्ख है। खुदा मूर्ख नहीं है, बेरहम नहीं है, अज्ञानी नहीं है। तभी तो एक इंसान को एक इंसान से मोहब्बत करते देखता है तो उसको रहम आ जाती है, उसको मोहब्बत हो जाती है। एक इंसान को एक इंसान से मोहब्बत करते देख करके खुदा को भी उस इंसान से मोहब्बत हो जाती है, उस मनुष्य से प्रेम हो जाती है। मगर पूरी दुनिया को उस इंसान से मोहब्बत नहीं होती, उस इंसान से प्रेम नहीं होता। तभी तो पूरी दुनिया रुसवा करती है, बदनाम करती है, पत्थर बरसाती है, कीचड़ फेंकती है, तरह तरह के इल्जामात लादे जाते हैं। क्योंकि दुनिया मूर्ख है,
जाहिल है। अगर खुदा मोहब्बत करता है उस इंसान से, अगर भगवान उस इंसान से प्रेम करता है, जिस इंसान से दुनिया नफरत करती है, जिस मनुष्य से दुनिया घृणा करती है, उसी इंसान से, उसी मनुष्य से भगवान प्रेम करता है, खुदा मोहब्बत करता है। अब बताइए कि भगवान गलत है, दुनिया सही है? खुदा गलत है, दुनिया सही है? खुदा गलत है, उस इंसान से मोहब्बत करता है जो इंसान इंसान से मोहब्बत करता है। भगवान गलत है, जो इंसान इंसान से मोहब्बत करता है, उस इंसान से प्रेम करता है, तो भगवान गलत है? नहीं, दुनिया गलत है, दुनिया गलत है। खुदा को तो समझ में आता है कि इंसान इंसान से मोहब्बत नहीं करेगा तो किससे करेगा? मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं करेगा तो किससे करेगा? मगर दुनिया नहीं चाहती है कि इंसान इंसान से मोहब्बत करे, मनुष्य मनुष्य से प्रेम करे। दुनिया नहीं चाहती है, दुनिया नहीं चाहती है। दुनिया नहीं चाहती है कि मनुष्य मनुष्य से प्रेम करे, इंसान इंसान से मोहब्बत करे। और खुदा चाहता है कि इंसान इंसान से मोहब्बत करे, मनुष्य मनुष्य से प्रेम करे। इसलिए खुदा इंसान से मोहब्बत करता है, भगवान मनुष्य से प्रेम करता है। अब यहाँ देखिए, ये बात तो मैंने जो कहा कि उसको खुदा हासिल करना नहीं पड़ा, उसे खुदा को ढूंढना नहीं पड़ा, उसे बैठे बैठाए खुदा मिल गया, उसे बैठे बैठाए भगवान मिल गया। उसे भगवान को राजी नहीं करना पड़ा, खुदा को राजी नहीं करना पड़ा, भगवान को खुश नहीं करना पड़ा, खुदा को खुश नहीं करना पड़ा, खुदा के खुश करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, भगवान को खुश करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, खुदा को राजी करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, भगवान को राजी करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, खुदा को हासिल करने के लिए, पाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, भगवान को हासिल करने के लिए, पाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा। और उसको भगवान मिल गया, खुदा मिल गया, मुफ्त में खुदा मिल गया, मुफ्त में खुदा मिल गया। बस इंसान से मोहब्बत करने की वजह से खुदा मिल गया, मनुष्य से प्रेम करने की वजह से भगवान मिल गया। मनुष्य से मनुष्य प्रेम किया, इंसान से इंसान मोहब्बत किया, और ये देखकर खुदा खुश हो गया, राजी हो गया, भगवान खुश हो गया, राजी हो गया, और खुद आकर भगवान मिला, खुद आकर खुदा मिला। उसको ढूंढना नहीं पड़ा, उसको खोजना नहीं पड़ा, उसको पुकारना नहीं पड़ा। मजनू से खुदा आकर मिला, सेहरा में जाकर मजनू से आकर खुदा मिला। मजनू को खुदा से जाकर मिलना नहीं पड़ा, मोहम्मद को खुदा से जाकर मिलना पड़ा, मजनू को खुदा से जाकर मिलना नहीं पड़ा। देखिए, नबी जिनका मेराज हुआ, नबी जिनका मेराज हुआ, और सातवें आसमान पर जाकर नबी मिले खुदा से, मोहम्मद मिले खुदा से। मगर मजनू को खुदा से मिलने के लिए और से आजम पर जाना नहीं पड़ा, खुद खुदा ही आकर मजनू से मिला और कहा कि लैला से क्यों मोहब्बत करते हो, हमसे मोहब्बत क्यों नहीं करते हो? लैला क्या है? काली है, और मैं हुस्न व जमाल का मालिक हूँ, कायनात का मालिक हूँ, हर चीज़ का मालिक हूँ। क्या कमी है मुझ में, क्या खराबी है मुझ में, क्या खूबी है लैला में, क्या अच्छाई है लैला में, क्या खूबसूरती, क्या हुस्न लैला में है? लैला क्या है मौला के आगे, लैला क्या है अल्लाह के आगे? मजनू ने कहा कि लैला को देखा नहीं ठीक से आपने, शायद इसीलिए ऐसा कहते हैं। लैला को देखा नहीं है शायद ठीक से आपने, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। खुदा ने कहा, मैंने लैला को बनाया और देखा नहीं, मैंने ही लैला को बनाया है और देखा नहीं। बोला, हाँ, लैला को देखना है तो मजनू की निगाह से देखना पड़ेगा,
आप अपनी नज़र से देख रहे हैं लैला को, अपनी निगाह से देख रहे हैं लैला को। लैला को देखना है तो मजनू की निगाह से देखिए, आप भी मजनू बन जाएंगे लैला को देखकर, खुदाई छोड़ देंगे, खुदा होना पसंद नहीं करेंगे, मजनू होकर दीवाना होकर सेहराओं में भटकना पसंद करेंगे, खुदा होना पसंद नहीं करेंगे। ये मैं कह रहा हूँ, मजनू कह रहा हूँ, दीवाना कह रहा हूँ, पागल कह रहा हूँ। ये बात सुनकर खुदा को हैरानी हुई, आज तक किसी ने भी खुदा से ऐसा नहीं कहा था। किसी मस्त फ़कीर ने, पैगंबर अवतार ने, नबी ने ऐसी बात खुदा से नहीं की थी जैसा कि मजनू ने किया। बोला आप मेरी नज़र से लैला को देखिए, फिर सेहरा में भटकेंगे, वीरानों में भटकेंगे, मजनू बन कर के पूरी ज़िंदगी जिएंगे, खुदा बन कर के जीना पसंद नहीं करेंगे। मुझे खुदाई नहीं चाहिए, मैं खुदा बनना नहीं चाहता। लैला की दीवानगी में, लैला की मोहब्बत में पागल होना पसंद है। आप मेरी नज़र से देखिए, मजनू की नज़र से देखिए, मजनू की निगाह से देखिए, उसके बाद देखिए आप दीवाना होते हैं कि नहीं, पागल होते हैं कि नहीं। खुदा नहीं रहेंगे, खुदा नहीं रहेंगे, आपकी खुदाई नहीं रहेगी, आप खुदा नहीं रहेंगे, मजनू बन जाएंगे, पागल हो जाएंगे, दीवाना हो जाएंगे, सेहराओं में भटकने लगेंगे। ऐसी बात है लैला में। बोला हमने बनाया लैला को और हमें ही मालूम नहीं, लैला को बनाने वाला मैं ही हूं और हमें ही मालूम नहीं। उसके नस नस से वाकिफ हूं, उसके रग रग से वाकिफ हूं, उसके रोए रुए से वाकिफ हूं। क्या है लैला में जो मौला में नहीं, जो अल्लाह में नहीं, क्या है लैला में? बोला बस यही तो बात है, मेरी पागलपन, मेरी दीवानगी सबूत है कि लैला में क्या है। मूसा कोई तूर पर खुदा का जलवा देखे बेहोश हो गए, मगर खुदा के लिए पागल, खुदा के लिए दीवाना नहीं हुए। मोहम्मद मेराज पर जाकर खुदा को देखे, मगर खुदा के लिए पागल, खुदा के लिए दीवाना नहीं हुए। इसका मतलब कि खुदा में वो बात नहीं थी, तब ना मूसा पागल और दीवाना नहीं हुए, भले ही बेहोश हो गए। तब ना मोहम्मद पागल और दीवाना नहीं हुए, मगर लैला में वो बात है, तभी तो मजनू दीवाना हुआ, पागल हुआ। अगर वो बात लैला में नहीं होती तो मजनू पागल नहीं होता, दीवाना नहीं होता। तो बात खुदा में नहीं है जो बात लैला में है, वो बात अल्लाह में नहीं है जो बात लैला में है, वो बात मौला में नहीं है जो बात लैला में है। ये मेरी पागलपन, ये मेरी दीवानगी सबूत है कि वो बात खुदा में नहीं है जो बात लैला में है, वो बात मौला में नहीं है जो बात लैला में है, वो बात अल्लाह में नहीं है जो बात लैला में है। और ये बात मजनू जानता है, खुदा नहीं। ये बात मजनू जानता है, खुदा भी नहीं। तब खुदा ने कहा कि तुम सही जानते हो, मैंने खुदा होकर भी लैला को नहीं जान सका और तुम इंसान होकर लैला को जान गए। मैं खुदा होकर भी लैला को नहीं पहचान सका और तुम इंसान होकर लैला को पहचान गए। असली हकीकत तो ये है कि लैला लैला नहीं है, लैला लैला नहीं है। असली सच्चाई, असली हकीकत तो ये है कि लैला लैला नहीं है। बस मजनू को इस बात का पता चल गया कि लैला लैला नहीं है और मौला मौला नहीं है। न मौला मौला है, न लैला लैला है। न लैला लैला है, न मौला मौला है। लैला लैला नहीं है, मौला मौला नहीं है। लैला के भेष में मौला है और मौला के भेष में लैला है। ये राज मजनू को मालूम हो गया।
तो देखिए, हर काम कर सकते, हर बिजनेस कर सकते, हर जंग, हर लड़ाई कर सकते, हर जहाद कर सकते, हर तपस्या और साधना, हर सेवा और खिदमत कर सकते हैं, करते हैं, किए हैं, मगर इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकते, मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकते। सारी दुनिया में दो चार होते हैं, सारी दुनिया में दो चार ही होते हैं जो इंसान इंसान से मोहब्बत करते हैं, मनुष्य मनुष्य से प्रेम करते हैं। और उसी इंसान से खुदा मोहब्बत करता है, उसी मनुष्य से भगवान प्रेम करता है। भगवान किसी से प्रेम नहीं करता, सब भगवान से प्रेम करता है। खुदा किसी से मोहब्बत नहीं करता, सब खुदा से मोहब्बत करता है। मगर खुदा उसी से मोहब्बत करता है जो इंसान इंसान से मोहब्बत करता है। भगवान उसी से प्रेम करता है जो मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है। तो ये सब बात आपको समझ में नहीं आएगी, ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। और अगर सोचेंगे कि हम इंसान से मोहब्बत करें, खुदा हमसे मोहब्बत करेगा, हम मनुष्य से प्रेम करें, भगवान हमसे प्रेम करेगा, तो आप ये सोचकर अगर इंसान से मोहब्बत करेंगे, मनुष्य से प्रेम करेंगे, तो आप नहीं कर सकेंगे, आप नहीं कर सकेंगे, कर ही नहीं सकेंगे, कर ही नहीं सकेंगे। क्योंकि आपके अंदर एक मतलब है, एक मकसद है कि हम इंसान से मोहब्बत करेंगे तो खुदा हमसे मोहब्बत करेगा, हम मनुष्य से प्रेम करेंगे तो भगवान हमसे प्रेम करेगा। हम मुफ्त में, सहज में खुदा को पा लेंगे और खुदा भी हो जाएंगे। इसलिए हमें इंसान से मोहब्बत करनी चाहिए, मनुष्य से प्रेम करना चाहिए, ताकि हमसे इंसान मोहब्बत करे या ना करे, मनुष्य प्रेम करे या ना करे, खुदा हमसे मोहब्बत करेगा, भगवान हमसे प्रेम करेगा, और खुदा हमें मिल जाएगा, भगवान हमें मिल जाएगा, और हम खुदा को, भगवान को पालेंगे, और हम खुदा भी हो जाएंगे, भगवान भी हो जाएंगे। ये सोचकर अगर आप मोहब्बत करेंगे, प्रेम करेंगे, तो यही सोच आपको मोहब्बत करने नहीं देगी, प्रेम करने नहीं देगी। आप किसी से मोहब्बत नहीं कर सकेंगे, किसी से प्रेम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप की मोहब्बत में एक मतलब है, एक मकसद है, खुदा को पाने का, खुदा हो जाने का। लालच है, लोभ है, मांग है, चाह है। इसलिए आप मोहब्बत करके भी नहीं कर सकेंगे, प्रेम करके भी नहीं कर सकेंगे, आपसे नहीं हो सकेगा, आपसे नहीं हो सकेगा। और जो मोहब्बत करेगा, प्रेम करेगा इंसान से, मनुष्य से, बिना सोचे समझे, बिना जाने पहचाने, बिना देखे, बिना सुने, इंसान इंसान से मोहब्बत करेगा, मनुष्य मनुष्य से प्रेम करेगा, वही इंसान, वही मनुष्य खुदा बनेगा, वही इंसान, वही मनुष्य खुदा बनेगा। उसकी मोहब्बत उसे खुदा बनाएगी, उसकी प्रेम उसे परमात्मा बनाएगी, उसका इश्क उसे खुदा बनाएगा। देखिए, मैं एक बात बता दूं, आपकी कमजोरी का पता आपको चल गया, आपकी बीमारी का पता आपको चल गया, क्या करेंगे? आप कमजोरी को बढ़ाएंगे, बीमारी को बढ़ाएंगे, या कमजोरी को दबाएंगे, बीमारी को दबाएंगे? आपको कमजोरी का पता चल गया, अपनी बीमारी का पता चल गया अपनी, आप अपनी बीमारी को, अपनी कमजोरी को जान गए, तो क्या आप अपनी बीमारी को छुपाएंगे, कमजोरी को छुपाएंगे, बीमारी को दबाएंगे, कमजोरी को दबाएंगे, या उस कमजोरी को दूर करने के लिए, उस बीमारी को दूर करने के लिए कोशिश करेंगे कि हमारी कमजोरी दूर हो जाए, हमारी बीमारी दूर हो जाए? तो आप अपनी कमजोरी को दूर करना चाहेंगे, बीमारी को दूर करना चाहेंगे, तो कमजोरी को दूर करने के लिए ताकत हासिल करेंगे, बीमारी को दूर करने के लिए सेहत हासिल करेंगे, तंदुरुस्ती हासिल करेंगे। तो आप तंदुरुस्ती की तरफ जाएंगे ना,
बीमारी को दूर करने के लिए ताकत की तरफ जाएंगे ना, कमजोरी को दूर करने के लिए आप ताकत हासिल करेंगे ना, कमजोरी को दूर करने के लिए आप सेहत को हासिल करेंगे ना, बीमारी को दूर करने के लिए। मगर आप कमजोरी को दूर करने के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए ताकत सेहत को हासिल नहीं करके आप बीमारी को दबा रहे हैं, कमजोरी को दबा रहे हैं, बीमारी को छुपा रहे हैं, कमजोरी को छुपा रहे हैं। आप ताकत को हासिल नहीं कर रहे, आप सेहत को हासिल नहीं कर रहे, अपनी कमजोरी को और ज़्यादा कमज़ोर करते जा रहे हैं, अपनी बीमारी को और ज़्यादा बीमार करते जा रहे हैं। आपकी बीमारी बढ़ती जा रही है, कमजोरी बढ़ती जा रही है। आप अपनी बीमारी को छुपाते जा रहे हैं, कमजोरी को छुपाते जा रहे हैं, ताकत को हासिल नहीं कर रहे हैं, सेहत को हासिल नहीं कर रहे हैं। कमजोरी में ही ताकत हासिल करनी है, बीमारी में ही सेहत हासिल करनी है। तब आप ताकतवर बनेंगे, कमज़ोर नहीं रहेंगे। तब आप सेहतमंद बनेंगे, बीमार नहीं बनेंगे। तो जब आप बीमार हैं तो तंदुरुस्त होना चाहेंगे ना, क्या और बीमार होना चाहेंगे? कमज़ोर हैं तो मजबूत होना चाहेंगे ना, क्या और कमज़ोर होना चाहेंगे? तो मजबूत होने के लिए ताकत चाहेंगे ना, सेहतमंद होने के लिए तंदुरुस्ती चाहेंगे ना। तो आप क्या ऐसा चाहते हैं, ऐसा करते हैं? आप अपनी कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, आप अपनी बीमारी को दूर करना चाहते हैं, ऐसा करते हैं? नहीं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी कमजोरी को दूर करना चाहता है, अपनी बीमारी को दूर करना चाहता है, अपनी बीमारी को छुपाना चाहता है, कमजोरी को छुपाना चाहता है, ऊपर से लेप लगा करके, अपने गम को छुपा करके, हंसी मुस्कुरा करके दिखाना चाहता है हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। अपनी कमजोरी को छुपाकर, अपनी बीमारी को छुपाकर, दबाकर खुशी का गिलास, मुस्कुराहट का गिलाफ लगा लेता है, चादर ओढ़ लेता है, मुखौटा पहन लेता है और कमजोरी को दूर नहीं करता, बीमारी को दूर नहीं करता। और दिन ब दिन वो कमज़ोर होता जाता है, बीमार हो जाता है और आखिर में मर जाता है। मगर जो इंसान अपनी कमजोरी को दूर करता है, बीमारी को दूर करता है, वो इंसान दिन ब दिन ताकतवर, सेहतमंद हो जाता है। वो अपनी बीमारी को ख़त्म कर देता है, अपनी कमजोरी को ख़त्म कर देता है और तंदुरुस्त हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, क्योंकि अब उसकी कमजोरी ख़त्म हो गई, उसकी बीमारी ख़त्म हो गई। तो आप ऐसा करके देखे हैं कभी? हमारी कमजोरी दिन ब दिन घटती जा रही है, बीमारी दिन ब दिन घटती जा रही है, हमारी ताकत बढ़ती जा रही है, हमारी सेहत बढ़ती जा रही है, हम पहले से ताकतवर, पहले से सेहतमंद होते जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। आप दिन ब दिन बीमार से सेहतमंद होते जा रहे हैं, कमज़ोर से ताकतवर होते जा रहे हैं। आप दिन ब दिन जिंदा होते जा रहे हैं, स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त होते जा रहे हैं, दिन ब दिन, दिन ब दिन। मगर नहीं, मगर नहीं, आप दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं, दौलतमंद होते जा रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं, दौलतमंद होते जा रहे हैं, पैसे वाला होते जा रहे हैं, आलिम होते जा रहे हैं, पंडित होते जा रहे हैं, गुरु ज्ञानी होते जा रहे हैं, ढेर सारी किताबें, ढेर सारी ग्रंथ पढ़ते जा रहे हैं, ढेर सारी उलूम हासिल करते जा रहे हैं, ढेर सारी मालूमात हासिल करते जा रहे हैं। और यही सब आपकी कमजोरी को छुपाते जा रहा है, आपकी बीमारी को छुपाते जा रहा है। इसके पीछे आपकी कमजोरी, इसके पीछे आपकी बीमारी है, जिसको आप दबाते छुपाते जा रहे हैं, किताब पर किताब लादते जा रहे हैं, ग्रंथ पर ग्रंथ, शास्त्र पर शास्त्र पढ़ते जा रहे हैं, पूजा पर पूजा, पाठ पर पाठ करते जा रहे हैं। अपनी बीमारी, अपनी कमजोरी को दबाते छुपाते जा रहे हैं। इन्हीं सब कारनामों से, इन्हीं सब कर्मों से, इन्हीं सब धंधों से आप अपने को छुपाते जा रहे हैं।
हर अमीर, हर राजा, हर आलिम, हर पंडित, हर ज्ञानी, हर शास्त्र को पढ़ने वाला, ग्रंथ को पढ़ने वाला, हर इल्म, हर जानकारी हासिल करने वाला अंदर से खाली खोखला है, अंदर से रिक्त प्यासा है, अंदर से भूखा है, नंगा है, अंदर से बीमार है, पीड़ित है, दुखी है। अंदर से देखिए, अंदर देखिए, उसका जड़ खोखला हो गया है, उसका जड़ मर गया है, सूख गया है। कब गिर जाए पेड़ कोई ठीक नहीं, क्योंकि जड़ जो है सूख चुकी है, सड़ चुकी है, जमीन छोड़ चुकी है। एक आंधी आएगी गिर जाएगी, एक तूफान आएगा गिर जाएगा, क्योंकि मजबूत जड़ नहीं है। पेड़ बड़े मजबूत है, जड़ नहीं। अंदर से कमजोर है, बाहर से मजबूत है। अंदर से कुरूप है, बाहर से सुंदर है। अंदर से घिनौना है, बाहर से खूबसूरत है। ये सबकी सच्चाई, ये सबकी हकीकत है। आलिम की, पंडित की, गुरु की, ज्ञानी की, चारों वेदी चतुर्वेदियों की। जो कुरान के आलिम, कुरान के हाफिज हैं, जो फतवा पर फतवा लगाने की पावर रखते हैं, दाढ़ी टोपी पगड़ी लगाकर, छड़ी लेकर समाज में दबदबा जमाए हुए हैं, धर्म के ठेकेदार बने, मजहब के ठेकेदार बने, कुरान के दुश्मन, खुदा के दुश्मन, खुदा के दोस्त कुरान के दोस्त बने हैं। खुदा के दुश्मन कुरान लिए फिरते हैं बाजारों में, खुदा के दुश्मन खुदा की ही बात करते हैं लाखों में, हजारों में। इनको कौन पहचानेगा, इनको कौन जानेगा। मंसूर को मारने वाले खुदा के दुश्मन ही थे, अनलक को मारने वाले खुदा के दुश्मन ही थे। शम्स तबरेज को मारने वाले खुदा के दुश्मन ही थे, खुदा के दोस्त नहीं थे, खुदा के महबूब नहीं थे। और ये आलिम थे, मुफ्ती थे, अल्लाह वालों को, अल्लाह के आशिक को मारने वाले आलिम थे। फतवा लगाकर मंसूर को मारे, अनलक को मारे, शम्स तबरेज को मारे। अब ये कैसे खुदा के दोस्त हो सकते, खुदा के महबूब हो सकते हैं, खुदा के बंदे हो सकते हैं? जो खुदा के आशिकों को मार सकते हैं, जो खुदा के महबूब को मार सकते हैं, खुदा के इश्क में लुट जाने वाले को, मिट जाने वाले को मार सकते हैं, वो खुदा के दोस्त कैसे हो सकते हैं? खुदा के महबूब कैसे हो सकते हैं? खुदा के बंदे कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं ये खुदा के दुश्मन है, खुदा का दोस्त नहीं। कुरान के दुश्मन है, कुरान के दोस्त नहीं। भले ही कुरान लिए फिरते हैं बाजारों में, भले ही खुदा की बात करते हैं लाखों में, हजारों में, मगर हैं ये खुदा के दुश्मन, हैं ये कुरान के दुश्मन। जो मंसूर का दुश्मन है वो खुदा का दुश्मन है, जो अनलक का दुश्मन है वो खुदा का दुश्मन है, जो शम्स तबरेज का दुश्मन है वो खुदा का दुश्मन है। मंसूर को नहीं मारा गया, खुदा को मारा गया। ये लोग खुदा को मारे, मंसूर को नहीं। ये लोग खुदा को मारे, अनलक को नहीं। ये लोग खुदा को मारे, शम्स तबरेज को नहीं। वहाँ शम्स तबरेज नहीं था, वहाँ खुदा मौजूद था। वहाँ अनलक नहीं था, खुदा मौजूद था। वहाँ सरमद नहीं था, खुदा मौजूद था। और मारने वाला आलिम थे, मारने वाले मुसलमान थे, आलिम थे। अब ये खुदा के दुश्मन नहीं थे, ये खुदा के दुश्मन नहीं थे, खुदा के दुश्मन थे। खुदा को मारने वाले खुदा के दुश्मन थे, मंसूर को मारने वाले खुदा के दुश्मन थे, अनलक को मारने वाले खुदा के दुश्मन थे, शम्स तबरेज को मारने वाले खुदा के दुश्मन थे। ये खुदा के दोस्त नहीं थे, ये खुदा के दोस्त नहीं थे। अब इनको खुदा क्या करेगा? इनको खुदा क्या करेगा? जो खुदा का दुश्मन है, खुदा अपने दुश्मन को क्या करेगा? जो अनलक का दुश्मन है, जो मंसूर का दुश्मन है, जो शम्स तबरेज का दुश्मन है, उसको खुदा क्या करेगा?
अब यहाँ देखिए, ये बात मैं खुद जानता हूँ, ये बात मैं खुद जानता हूँ कि एक सच्चा गुरु दुश्मन की तरह होता है, दोस्त की तरह नहीं। एक सच्चा गुरु कसाई की तरह होता है, और हम दिल की तरह नहीं होता है। जिंदा खाल नोचने वाला, जिंदा खाल उतारने वाला कसाई भी नहीं है। कसाई भी जिंदा बकरे का खाल नहीं उतारता, जिंदा शेर का खाल नहीं उतारता, मगर सतगुरु, सच्चा गुरु जिंदा खाल उतार लेता है, अपने शिष्य का जिंदा मार देता है, जीते जी मार देता है, जिंदा खाल उतार लेता है। कौन करेगा सतगुरु से, सच्चा गुरु से प्रेम? जो उसकी जिंदा खाल उतार लेगा, जो उसको जिंदा ही मार देगा, उसको जीते जी मार देगा, वो सदगुरु से, सच्चा गुरु से प्रेम करेगा? कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। जो आपका जिंदा खाल उतारे, जो आपको जिंदा मारे, जो आपको जीते जी मारे, आप उससे मोहब्बत करेंगे, उससे प्रेम करेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मगर एक सच्चा गुरु ऐसा ही करता है, अपने शिष्य का जिंदा खाल उतार लेता है, अपने शिष्य को जिंदा मार देता है, अपने शिष्य को जीते जी मार देता है। वो भी जबरदस्ती, जबरदस्ती। चारों तरफ से घेर लेता है, चारों तरफ से पकड़ लेता है, चारों तरफ से दबोच लेता है, जैसे बाज, जैसे चीता शिकार को दबोच लेता है, ऐसे ही सद्गुरु, सच्चा गुरु अपने शिष्य को शिकार कर लेता है, अपना शिष्य का शिकार कर लेता है, और उसे उसी तरह से खा चबा जाता है, हजम कर लेता है। कैसे मोहब्बत करेगा, प्रेम करेगा? ऐसे सदगुरु से, ऐसे सच्चे गुरु से, ऐसे सदगुरु से, ऐसे सच्चे गुरु से कैसे प्रेम करेगा, कैसे मोहब्बत करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब भी सदगुरु, सच्चा गुरु मिलेगा तो अपने शिष्य को बाजी की तरह, शेर की तरह शिकार कर लेगा, और उसे नोच नोच कर खा लेगा, उसकी हड्डी तक चबा लेगा, उसे पूरा निस्तो नाबूद कर देगा, हजम कर लेगा, उसका नामो निशान तक मिटा देगा। कोई चाहेगा सदगुरु को? कोई चाहेगा सच्चे गुरु को? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये सच्चाई है, ये हकीकत है सदगुरु की, सच्चे गुरु की, और उसके शिष्य, उसके चेले की। तो देखिए, सदगुरु बुरा नहीं करता, सच्चा गुरु बुरा नहीं करता, अपने शिष्य को अपने से ऊंचा, अपने से बड़ा कर देता है। अपने भगवान नहीं बनता, अपने शिष्य को भगवान बना देता, अपने खुदा नहीं बनता, अपने शिष्य को खुदा बना देता है, उसे मिटा करके, अपने हाथों से उसे मिटा करके, अपने हाथों से उसे खुदा बना देता है, अपने हाथों से उसे मिटा करके, अपने हाथों से उसे खुदा बना देता है। सच गुरु, सच्चा गुरु अपने शिष्य को भगवान बना देता है, खुदा बना देता है। ये उसकी सच्चाई, ये उसकी हकीकत है। अगर आपका सदगुरु, आपका सच्चा गुरु है, तो आपको भगवान बना देगा, आपको खुदा बना देगा, आपको मिटा देगा, आपको मिटा देगा, और मिटा करके भगवान बना देगा, खुदा बना देगा। अगर आपका सदगुरु, आपका सच्चा गुरु है तो देखिए, कमजोरी को दूर करना, बीमारी को दूर करना
तब जरूरी हो जाता है जब जान जाते कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं बीमार हूँ। मगर मैं कमज़ोर हूँ, मैं बीमार हूँ, ये जानने के बाद भी अगर आप बीमारी को दबा ले, छुपा ले, कमज़ोरी को दबा ले, छुपा ले, और बीमार ही रहे, कमज़ोर ही रहे, तो दिन ब दिन और बीमार और कमज़ोर होते चले जाएंगे। दिन ब दिन और बीमार और कमज़ोर होते चले जाएंगे। जितनी बीमारी को दबाएंगे, कमज़ोरी को दबाएंगे, उतनी ही कमज़ोर, उतनी बीमार होते जाएंगे, उतनी ही कमज़ोर, उतनी बीमार होते जाएंगे। और जब आप अपनी कमज़ोरी को, बीमारी को दबाएंगे नहीं, छुपाएंगे नहीं, उसको दूर करने में लगे रहेंगे, उसको दूर करने में लगे रहेंगे, कमज़ोरी को दूर करने में, बीमारी को दूर करने में लगे रहेंगे, तो ताकत को करीब करेंगे, सेहत को नज़दीक करेंगे। ताकत के करीब, सेहत के करीब जाएंगे, कमज़ोरी से, बीमारी से दूर हो जाएंगे। कमज़ोरी से दूर होने के लिए ताकत के करीब जाना पड़ेगा, ताकत को करीब लाना पड़ेगा। बीमारी से दूर होने के लिए सेहत को करीब लाना पड़ेगा, सेहत के करीब जाना पड़ेगा। मगर आप कमज़ोरी को दूर करने के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए सेहत के करीब नहीं जाते हैं, ताकत के करीब नहीं जाते हैं, सेहत को करीब नहीं लाते हैं, ताकत को करीब नहीं लाते हैं, अपने करीब दौलत को लाते हैं। बीमारी और कमज़ोरी को दूर करने के लिए अपने करीब दौलत को लाते हैं और अपने को दौलत के करीब ले जाते हैं। आप समझते हैं कि दौलत से हमारी कमज़ोरी दूर हो जाएगी, हमारी बीमारी दूर हो जाएगी, और ढेर सारी दौलत इकट्ठा कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, और वो दौलत आपकी कमज़ोरी को, आपकी बीमारी को दूर नहीं करती। उस दौलत से आपकी कमज़ोरी, आपकी बीमारी दूर नहीं होती। ये बाद में पता चलता है कि हमारी कमज़ोरी, हमारी बीमारी दूर नहीं हुई, दौलत तो बहुत हो गई, दौलत तो बहुत हो गई, मगर कमज़ोरी हमारी, बीमारी हमारी दौलत से दूर नहीं हुई। क्योंकि दौलत से अगर कमज़ोरी दूर होती, दौलत से अगर बीमारी दूर होती, तो सिकंदर बीमार नहीं होता, सिकंदर कमज़ोर नहीं होता, सिकंदर की मौत नहीं होती, सिकंदर का खात्मा नहीं होता। अगर दौलत से बीमारी दूर होती, कमज़ोरी दूर होती, तो सिकंदर मजबूत होता, ताकतवर होता, आज भी जिंदा होता। रावण, कंस, फिरौन, नमरूद, सद्दाद आज भी जिंदा होते, आज भी जिंदा होते। मगर उनकी मौत क्यों हो गई? वो क्यों मर गए? इसलिए क्यों कमज़ोर होते चले गए, बीमार होते चले गए, दौलतमंद अमीर होते चले गए, मगर कमज़ोर होते चले गए, बीमार होते चले गए। इधर दौलतमंद होते चले गए, इधर ताकतवर होते चले गए, और उधर कमज़ोर होते चले गए, बीमार होते चले गए। आखिर में मौत के करीब चलते चले गए, मृत्यु के करीब चलते चले गए। इतना कमज़ोर, इतना बीमार हो गए कि मर गए, इतना कमज़ोर, इतना बीमार हो गए कि मर गए। ताकत हासिल करने के बाद भी, दौलत हासिल करने के बाद भी कमज़ोर रह गए, बीमार रह गए और मर गए। ये एक मिसाल है दुनिया के लिए। सिकंदर ने वसीयत की थी कि हमारी सारी दौलत हमारे रास्ते में बिछा दिया जाए जब हमारी जनाजा उठेगी, और हमारा दोनों हाथ कब्र के बाहर कर दिया जाए, ताकि दुनिया को सबक मिलेगी कि जिसके हाथ में आधी दुनिया की बागडोर थी, जिसके हाथ में आधी दुनिया की दौलत खजाना थी, जिसके हाथ में इतनी ताकत थी, आज उस हाथ में कुछ नहीं, आज उसके हाथ में कुछ नहीं। इसका मतलब ये दौलत, ये ताकत काम नहीं आ सकती, काम नहीं आ सकती, काम नहीं आएगी। यही वजह थी कि फिरौन, नमरूद, कारून, सद्दाद, अब्रहा, सिकंदर, कंस, रावण, सबके पास दौलत, ताकत थी, और वो मर गए, अमर नहीं हुए। वो मर गए, खुदा नहीं हुए, न अमर हुए न खुदा हुए। आज उनके कब्रों में नामो निशान नहीं है। इतिहास के पन्नों में, तवारीख के पन्नों में, किस्से कहानियों में इनके नाम है, आज भी नाम इनकी जिंदा है, मगर वो जिंदा नहीं, वो जिंदा नहीं, आज वो नहीं है, मगर मुद आज है,
सोचिए, बुद्ध आज भी हैं और वो भी जिंदा है और वो भी भगवान है। बुद्ध भी मनुष्य थे, बेवकूफ थे, बुद्धू थे और राजा भी थे, मगर आज बुद्ध भगवान है और आज बुद्ध जिंदा है, क्योंकि भगवान ही इसलिए जिंदा है। रावण जिंदा नहीं है क्योंकि भगवान नहीं है, कंस जिंदा नहीं है इसलिए कि भगवान नहीं है, फिरौन, नमरूद, कारून, सद्दाद, अब्राहा, सिकंदर जिंदा नहीं है क्योंकि भगवान नहीं है। आज बुद्ध जिंदा है क्योंकि बुद्ध भगवान है, इंसान नहीं है। जबकि वो इंसान थे, भगवान नहीं थे। इंसान थे, भगवान नहीं थे। बुद्धू थे, महान नहीं थे। राजा थे, महान नहीं थे। तो उन्होंने अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए, अपनी बीमारी को दूर करने के लिए सब कुछ छोड़ दिए, सब कुछ त्याग दिए। जान गए कि हमारी कमजोरी इन सब चीज़ों से दूर नहीं होगी, हमारी बीमारी इन सब चीज़ों से दूर नहीं होगी, इसलिए इन सबको छोड़ देना अच्छा है। तो अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए, अपनी बीमारी को दूर करने के लिए वो निकल गए और इतनी ताकत के मालिक हुए, इतने सेहत के मालिक हुए कि भगवान हो गए, खुदा हो गए और आज जिंदा हैं, आज जिंदा है। तो जैसे बुद्ध 3 बातों पर चले कि हम बीमार नहीं होंगे, हम बूढ़ा नहीं होंगे, हम नहीं मरेंगे। हमें बीमार नहीं होना है, बूढ़ा नहीं होना है और मरना नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या पाना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या खोना पड़ेगा, ये सब वो किए। राजपाट पहले छोड़ दिए, अपना देश छोड़ दिए, अपना देह छोड़ दिए, अपना शरीर छोड़ दिए, अपनी आत्मा तो को छोड़ दिए। शरीर तो शरीर छोड़े, आत्मा को भी छोड़ दिए। तब परमात्मा बने, तब खुदा बने। और जब परमात्मा बने, खुदा बने, तो आज जिंदा है क्योंकि परमात्मा है, खुदा है और आज ताकतवर है, सेहतमंद है, सुंदर है, भगवान है, कुरूप नहीं है, दरिद्र नहीं है, क्षुद्र नहीं है, बीमार नहीं है, कमजोर नहीं है। आज बुद्ध को देखेंगे तो देख नहीं सकेंगे, उन पर आँख, उन पर नजर टिक नहीं सकेंगे। एक सूरज को नहीं देख सकते और अनगिनत सूरज का प्रकाश बुद्ध है। बेहिसाब सूरज के जैसा बुद्ध है। एक सूरज को देख नहीं सकते हैं, एक बुद्ध को कैसे देख सकेंगे? इसलिए बुद्ध नजर नहीं आते है। सबके सामने बुद्ध, जैसे भगवान सबके सामने, जैसे खुदा सबके सामने, मगर भगवान खुदा क्यों नहीं दिखाई देता? इसलिए कि उसको आप देख ही नहीं सकते। है तो सभी के सामने भगवान, सभी के सामने खुदा, मगर उसको देख नहीं सकते। इतनी तेज, इतनी प्रकाश, इतनी नूर, इतनी रोशनी है कि आपकी आंख उसे देख नहीं सकती है, आपकी आंखों से वो दिखाई दे नहीं सकता है। तो देखिए, मेरी बात सुनकर आपको अगर अच्छी लग गई, सच्ची लग गई, तो आप भी बुद्ध की तरह निकल जाएंगे, बुद्ध की तरह निकल जाएंगे सत्य की खोज में, ईश्वर की खोज में, और खोज कर सत्य को, ईश्वर को, आप खुद ही सत्य और ईश्वर हो जाएंगे। ईश्वर को पाकर ईश्वर हो जाएंगे, खुदा को पाकर खुदा हो जाएंगे। मगर ये बात सुनकर समझ जाएंगे तब, वरना नहीं। क्योंकि समझ जाने के बाद आप सब छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, सारा मोह छूट जाएगी, सारा ज्ञान छूट जाएगा।